ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण के दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन के में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवनवामान कहलाती है। अर्थात यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुहाम कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए। उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों देखो, यह स्थान केवल अपने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में यह कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं, चतुर्दिक अपने सुगंध बिखेर रही है। पक्षियों का कलरव और मोरों का केको वृक्षों में पत्तियों का सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यह यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यहीं कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल पीने दें। जब तक हम कलेवा करते हैं, तब तक यह बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यहीं कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल इसकी पंखुड़ियाँ लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियों और वृक्षों के छाल एकत्र करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्ठा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिष सिंह तथा अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, माखन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो अपने कमल दल जैसे अंगुलियों के पैरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान, जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। इस दृश्य देवतागण आकाश में देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चढ़ते हुए बछड़े नई उगी घास की लालच से निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है, तो वे उनके सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भाई के हंता हैं। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भाई से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भाई कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण ना चाह रहे थे। कि उनके मित्र कलेवों का अनंत त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाएं।
अतः उन्होंने कहा, अब मेरे मित्रों, अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका आनंद उठाते रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत के दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं नहीं मिल पाए। इस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे। उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसे छोटा सा बालक अपने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्होंने बताया जा चुका था कि वह नन्हा बालक ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाओं देखना चाहते थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया, उन्होंने किसी दूसरे स्थान में ले गया। उन्होंने भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर न लगी कि वे सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा ले गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं अत्यंत शोककुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वासित कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों को और बछड़े के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपने शक्ति द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर के बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषणों में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस ब्राह्मण शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह विस्म तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार है, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालाओं तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने से पश्चात सारे बछड़ा अपने अपने शालाओं में चले गए। सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश से पूर्व बालकों की माताएं की अंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घर से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसे न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक विस्तार था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपने अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संज्ञा होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने का व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपने माताएं के पास आए और उनकी माताएं गोवें इनकी शरीर को चाटने लगे। गौओं तथा गोपियों को अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहाँ नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं
का यह अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य आकरण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज में बढ़ गया। यद्यपि वे बछड़े तथा बालक उनकी संतानों न थीं, यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थीं, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में यह सेवा तथा विस्तारित रखा और चारगाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इस प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते हैं। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। वे गौवें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौवें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। वे गौवें अपने बछड़ों के प्रेम में इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूँछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गए। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उन्होंने थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि वे बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गौवें के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चल रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों में से पिए। वे तो घास चर कर तृप्त थे, फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गौओं तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गौवें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाले करने वाले व्यक्तित्वों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया,